आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष मना रहा है। ऐसे में देश की सारी इमारतों पर तिरंगा झंडा लहराता आप नजर आ सकता है। इसी के साथ ही लोगों के चेहरे पर खुशी, उत्साह साफ जाहिर होता है। क्या आपको पता है कि आज से 75 वर्ष पूर्व जब देश आजाद हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत आजाद होने की खुशी विश्व का एक और देश मना रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मॉरिशस की। जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद होने की खुशी जितनी भारत में थी उतनी ही मॉरिशस में थी। इस पूरे विषय पर और ज्यादा बात करने हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री राज हीरामन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मॉरिशस के मूल निवासी हैं, वहां के प्रशासनिक अधिकारी रहे, लेखक हैं, साथ ही वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस विषय पर हम सर से और बात करेंगे। सर, पहला प्रश्न यह है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय मॉरिशस में आजादी का जश्न क्यों मनाया जा रहा था? देखिए, मान लीजिए आपके घर में बच्चा जना है तो आप खुशियां मनाएंगे, थाली पीटेंगे, चांदी का या सोने का। लेकिन हमारा कारण क्या था? आपकी आज़ाद हुए भारत में तो हम मना रहे थे आपकी आज़ादी, क्योंकि हम भी भारत को अपना देश मानते हैं, मानते थे और मानते रहेंगे। यह बहुतों को पचता नहीं है हमारे देश में। और हम भारत के निवासी तो नहीं हैं, लेकिन हमारी नाभिकीय संबंध है भारत से, नाभि का संबंध है। भोजपुरी में बोलते हैं कि हमारी खैड़ी यहीं गड़ी है। ये कारण है। और ये कारण ये भी है कि हम लोग गुलाम थे उस समय। 1934 से 1834 से हम गुलाम थे उस देश में। अंग्रेज़ों ने हमको यहाँ से ठगा और यहाँ से ले गए हुए और फ्रेंचों के हाथ में बेच दिया। फ्रेंच जिसके आधिपत्य में वहाँ की सारी ज़मीनें थीं और है भी। तो उस दुख में, उस गम में, उस रोदन में, उस अभाव में हम लोग अपने पितृ देश को नहीं भूले। यही कारण है कि यहाँ की संस्कृति हम वहाँ ले गए तो वो अभी वैसा ही कि वैसा है। आपके यहाँ वो संस्कृति बदल गई, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बदली। तो वो स्थिति ये थी कि हम भारत के लिए भूखे थे। हम अगर कुछ चाहते थे तो भारत के दर्शन चाहते थे। दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी मैं हूं और 7वीं पीढ़ी अभी तक आ गई है। अपने दुख में हम लोगों ने सुंदरकांड रामायण को ही याद किया। अपने दुख में हम लोगों ने राम का वनवास ही याद किया। अपने दुख में हम लोगों ने हनुमान की सेवा ही याद की। अपने दुख में हम लोगों ने लक्ष्मण जैसे भाईचारे को ही स्थान दिया अपने जीवन में। और सीता माता का आदर्श ही हमारे बीच में पलता रहा था उस दुख में। और उसी दुख ने हमको जिंदा रखा। और भारत जब चौरंगा झंडा ऊपर आया तो वहां भी ऊपर आया था। शायद वह एकमात्र देश होगा जो परतंत्र था, जो गुलाम था। 2 महाशक्तियों के गुलाम थे हम लोग, अंग्रेज और फ्रेंच। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने तिरंगा लहराया था। और वो हमारा मान था, हमारा सम्मान था, हमारा फक्र था। वो हमारा सर जितना ऊंचा झंडा उठता था उतना ऊंचा हमारा सर उठता था। उतनी ऊंची हमारी आंखें उठती थी, उतने ऊंचे हमारे हाथ उठते थे। तो इस कारण हम लोगों ने ये स्वतंत्रता आपकी जो है हम लोगों ने भी मनाई। सर,
उस समय माहौल कैसा था जब 1947 को भारत आज़ाद हुआ था? तो वहीं उस समय मॉरिशस में जश्न मनाया गया था, तो वहाँ का माहौल क्या था उस समय का? देखिए, माहौल बदलने लगा था। फ्रेंच और अंग्रेजी आधिपत्य, दास प्रथा से हम लोग ऊपर उठ गए थे। भारत और मॉरिशस के बीच संबंध जुड़ने लगा था। यहाँ से विद्वान वहाँ आने लगे थे। यहाँ से ऋषि मुनि साधु संत स्कॉलर मॉरिशस आने लगे थे। नाटककार, साहित्यकार, कवि, दार्शनिक, धार्मिक लोग, संत साधु लोग, कथा करने वाले लोग आने लगे थे। इससे हमारा संबंध बढ़ने लगा था। उनके द्वारा हम भारत के और करीब आते गए थे। हम भारत तो नहीं आ पाए थे, भारत के सिर्फ दर्शन चाहते थे, तो हम करीब आने लगे थे। और डट कर हम लोग उपनिवेश का सामना कर रहे थे। उनके अत्याचारों का, उनके व्यभिचारों का हम डट के सामना कर रहे थे। वही 1901 में इधर हमारे मॉरिशस में इत्तेफाक से गांधी जी आ गए थे, यंग बैरिस्टर करमचंद गांधी। वो साउथ अफ्रीका से होकर भारत जा रहे थे। बीच में उनका जहाज़ खराब हो गया, नौशेरा, तो वो वहाँ लंगर लगाया। और गांधी तो गांधी थे, वो बैठने वाले नहीं थे, वो तो घूमने लगे बग्घी लेकर। वहाँ के लोगों की हालात देखी, वहाँ के लोगों की दयनीय स्थिति देखी, वहाँ के लोगों का दुख देखा, वहाँ के लोगों का रोदन देखा। उनका दिल पसीज गया। वे बहुत ही उत्प्रोत हो गए, भावुक हो गए, दुखी हो गए। और वहाँ के लोगों की भलाई के लिए उन्होंने हम हिंदुओं को, हम भारतीय मूल के लोगों को एक संदेश दिया। दो बातें, आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए और आप अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में जाने के लिए प्रेरित कीजिए। और एक बात कही थी, लेकिन वहाँ के इतिहासकार लोग नहीं कहते हैं, कि आप भारत की ओर देखते रहिए, भारत की रूख देखते रहिए कि ऊंट कैसे करवट बदल रहा है। हम इसी कारण हम लोग भारत की ओर देखने लगे थे। एक तो भारत हमारे रग में था, एक तो भारत हमारी नसों में था, एक तो भारत की संस्कृति हमारे खून में था, एक तो भारत का धर्म, भारत की सभ्यता हमारे अंग अंग में था, और दूसरा हम भारत की ओर देखने लगे थे, भारत का रुख देखने लगे थे। भारत के हर विद्वान को हम जानते थे, हर विद्वान को हम वहाँ से पढ़ते थे, लिटरेचर मंगाते थे, अब पढ़ते थे, और विद्वानों से हमें पता चलता था। पंडित वासुदेव विश्वनाथ और जयनारायण रॉय वो दो पहले व्यक्ति हैं मॉरिशस के जो संपन्न थे। उनके माँ बाप वो भारत पढ़ने आए और वे यहाँ से भारत ले गए। गांधी और गांधीवाद को ये दोनों ले गए, यहाँ की संस्कृति को ये दोनों ले गए, यहाँ की भाषा को, असल भाषा को ये दोनों ले गए। और गांधी जी जब हमारे यहाँ आए, जब गए तो ये बोल के गए, और उनके 6-7 साल बाद उनका एक प्रतिनिधि आता है, उनका एक विशेष दूत आता है, डॉक्टर मगन लाल मनीलाल डॉक्टर। वो बैरिस्टर थे, वो गुजराती थे, बड़ौदा के थे जी। उन्होंने भेजा हमारी स्थिति में सुधार लाने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें संबल देने के लिए, हमें हमारी जो कोर्ट केसेस है वो लड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ कोर्ट गोरों के हाथ में था। आप 2 किलो कसावा चोरी करते हैं, में पकड़े जाते हैं तो 3 महीने कैद होती थी, और गोरे लोग खून भी कर देते थे, हाथ साफ हो जाता था, वो निकल जाते थे। ये वहाँ की स्थिति थी, और हम ये जी रहे थे, और भारत हमारे साथ था। ज्योग्राफिकली हम भारत से बहुत दूर हैं। भोपाल तक पहुंचने के लिए 7-8 घंटे लगते हैं हवाई जहाज से, इतनी दूरी पर हम बैठे हैं आज। लेकिन कुमुदिनी जलहर बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाही के भावना सोता ही के पास। हम एक दूसरे के करीब थे। तुलसीदास हमारे करीब थे, सूरदास हमारे करीब बैठे थे, कबीरदास हमारे आसपास थे।
पंत थे, महादेवी वर्मा थी, बच्चन थे, निराला थे, प्रेमचंद थे। साहित्य से भी हम लोग समृद्ध हुए और साहित्य के द्वारा भी हम लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। हम ऐसे ही नहीं स्वतंत्र हुए, भारत हमारे साथ था। अब स्वतंत्र भारत को हम देखने लगे थे। यहाँ के सभी नेताओं के चित्र हमारे घर में टंगे हुए हैं भाई। गांधी हो, नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, मोदी हो, भगत सिंह हो। वहाँ इन सब विद्वानों के नाम, सड़कें हैं, गांव है। चित्रकूट वहाँ एक गांव है, समझे ना। तो ये स्थिति थी हमारी। और हमारा संबल जो था बुलंद था ना। हम डिफेंस में जरूर थे, लेकिन ऑफेंस करने वालों से आगे हम थे। हमारा संबल कमजोर नहीं था, हमारी मन स्थिति कमजोर नहीं थी, हमारा दिल कमजोर नहीं था, हमारा मन बहुत बड़ा था। इसीलिए बच्चा आपके यहाँ हुआ, थालियां हम लोगों ने वहाँ पीटी थी, समझे ना आप। तो स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन हम इस खराब स्थिति में भी जीना जानते थे। ये हर भारतीय जीना जानता है, खाली नहीं हम तो भारतीय मूल के थे ना, कि हर परिस्थिति का सामना कर रहे थे, उसमें जीना सीख रहे थे, जीने के केमिकल्स निकाल रहे थे, हम जीने का बीज निकाल के हम बो रहे थे। बुलंद थे हम लोग। आपकी सर वेशभूषा देख के साक्षात आपने बताया कि मेरे जो रग में है, रक्त में है, भारत बसता है। आपकी वेशभूषा में तिरंगा है, आपकी टोपी में तिरंगा है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भारत और मॉरिशस भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग है, जैसा कि आप ही ने बताया था, और किस प्रकार से सांस्कृतिक तरीके से दोनों देश एक हैं अभी भी? आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मैं 3 बार मिल चुका हूँ। एक बार वो ओपोजिशन पार्टी में थे, एक बार वो विदेश मंत्री थे, एक बार वो प्रधानमंत्री आए थे। तो उनकी अंतिम यात्रा वहाँ एक गांव में उनको बुलाया गया था, जहाँ मैं उपस्थित था। गांव में उनका स्वागत हुआ और गांव देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए थे और वापस आ गए थे। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, तो दिल्ली में एक पत्रकार ने जो प्रश्न आपने किया वो यही प्रश्न किया था। तो नरसिम्हा राव का जवाब जानते हैं क्या था? नरसिम्हा राव का जवाब था कि अगर भारत को लगे कि उनका एक सांस्कृतिक पुर्जा टूट गया है, तो उसे तुरंत हवाई जहाज लेना चाहिए, मॉरिशस जाना चाहिए और वहाँ से लेकर आ जाना चाहिए। भारत में जो भी संस्कृतियाँ हैं, जो भी उत्सव है, जो भी पर्व है, वो दिवाली हो, होली हो, संक्रांति हो, भैया दूज हो, दशमी हो, रक्षाबंधन हो, ये सब वहाँ मनाई जाती है। और ऐसे भी त्यौहार हैं, ऐसे भी व्रत हैं जो वहाँ पर वैसे ही है जो भारत से हम लेके गए थे। भारत में उसका स्वरूप बिगड़ गया, लेकिन मॉरिशस में नहीं बिगड़ा है। अगर अभी आपको गौतम बुद्ध पढ़ना हो तो आपको जापान या चीन जाकर किताबें लेनी चाहिए और वहाँ पढ़ना चाहिए। ये भारत का दुर्भाग्य है। अगर आप के यहाँ एक त्यौहार का रूप अच्छा नहीं दिख रहा है, धूमिल दिख रहा है, तो जैसे नरसिम्हा राव ने कहा था कि आप जाइए मॉरिशस से जाइए, वो लेके आइए। ये हैं सांस्कृतिक संबंध से ही हम लोग जीवित हैं। मॉरिशस में मुसलमान है जो भारत से गया है, लेकिन भारत को वो अपना देश नहीं मानता है। मॉरिशस में बहुत सारे लोग, कम से कम 27% लोग काले अफ्रीकी से आए हैं, मलागासी रिपब्लिक से आए हैं। लेकिन उनको गोरों ने लाया था, फ्रेंच
उपनिवेश ने लाया था, जंजीरों में बांध के दास बना के लाया था। लेकिन जब वो आए तो गोरों ने अपना धर्म क्रिश्चियनिटी उन पर थोपा, अपनी भाषा उन पर थोपी, अपनी सभ्यता उन पर थोपी। आज अफ्रीकी लोगों के यहाँ कुछ नहीं है, अपने देश का कुछ नहीं है। जो फूल अपनी जड़ खो देता है, दूसरे दिन वह सूख जाता है। हिंदू मॉरिशस का सूखने वालों में से नहीं है, क्योंकि भारत से उसका संबंध है, उसकी जड़ें भारत से है, उसकी कलमें भारत से लगी है, उसकी संस्कृति यहाँ की है, उसका धर्म यहाँ का है, उसकी सभ्यता भारतीय है, उसकी भाषा हिंदी है, उसकी भाषा भोजपुरी है। इसलिए वहाँ का हिंदू उखड़ने में भी थोड़ा समय लगेगा। अमेरिका, चीन, फ्रांस, ये सब देश अपनी अपनी शक्ति, अपने अपने पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हिंदू मॉरिशस का बिकाऊ नहीं है। हिंदी बिकाऊ नहीं है, हिंदू संस्कृति बिकाऊ नहीं है। हमारी सभ्यता कभी नहीं बिकेगी। 800 वर्ष मुगल, 150-250 वर्ष अंग्रेज क्या उखाड़ लिया। हिंदू अभी भी जिंदा है, लेकिन हिंदू अपनी जड़ें छोड़ रहा है। जब अंग्रेज लंदन में संस्कृत और हिंदी का स्कूल खोल रहा है, तब आप स्कूल बंद कर रहे हैं। जब आप गुरुकुल बंद कर रहे हैं, मैकोले जैसे घटिया अंग्रेज की बात सुन रहे हैं, तो जाके देखिए मैकोले के देश में हिंदी और संस्कृति में स्कूल खुल रहे हैं भैया। अभी सुबह मैंने एक फोटो बताया, मैं बताऊंगा अभी आपको, कि गुरुकुल खुल गया है जर्मनी में। जर्मनी के बच्चे नीचे बैठ के धोती पहन के जनेऊ डाल के चुरकी छोड़े हैं, चोटी छोड़े हैं, और मिट्टी पर बैठ के पत्तलों में वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं। आज यूरोप का अंग्रेज बोलता है कि मेरा बच्चा संस्कृत स्कूल में पढ़ता है, तो मेरे बच्चे और बाकी के बच्चों में बहुत अंतर है। उसकी बोली में, उसकी बतियाई में, उसकी भाषा में, उसके शब्द में, उसके शब्द चयन में, उसके वोकाबुलरी में, उसके एक्टर में, उसके गीत में, उसके रंग ढंग में, उसके कपड़े में, सब में अंतर है। तो जिस संस्कृति को अपनाकर यूरोप पास आ रहा है, आप उसी से दूर जा रहे हैं। मॉरिशस में अब कोशिश है गुरुकुल खोलने की और संस्कृत पढ़ाने की। हम जानते हैं कि संस्कृत पढ़ने से ही, गुरुकुल के सिस्टम में पढ़ने से ही हम अपने को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को बचा सकते हैं। और ये हम भारत के आभारी हैं कि हमारा पितृ देश, थोड़ी भाषा का ज्ञान चाहिए, थोड़े मीठे और प्यार के शब्द चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मॉरिशस जिंदा रहेगा। सर, आपने अपनी चर्चा में अभी बताया कि वहाँ पर धर्म थोपा जा रहा था, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तो क्या अभी भी ऐसी कोई स्थिति बन रही है धर्म परिवर्तन की? और पहले मतलब 1947 के समय जब वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था भारत की आज़ादी का, उसके बाद 1968 में जब मॉरिशस आज़ाद हुआ, और आज 2022 में स्थितियाँ कितनी बदली हुई आपको नज़र आती हैं? स्थितियाँ बहुत बदली हुई है और भयंकर तरीके से बदल रही है। आज वो जो अफ्रीकी आए थे, क्रिश्चियन हो गए। क्रिश्चियन चर्च के नीचे हैं, और वहाँ चर्च इज कंट्रोल्ड बाय द वाइट्स, गोरे। वहाँ का चर्च का हेड कभी भी एक काला क्रियोल नहीं बनता है, चर्च ही में गोरे ही बनते हैं। तो वहाँ के अफ्रीकी लोग गोरे का काम कर रहे हैं। गोरा कभी नहीं चाहेगा
कि मॉरिशस में हिंदू का राज हो। अभी जिगोगासिया जो सागोस आइलैंड है, जिस पर 70s में अमेरिकी ने अपना आर्मी बेस बना लिया है, वो देश हमसे इंग्लैंड ने लिया था और उसको बेच दिया। हम वो देश वापस चाहते हैं। यूएन में हम केस जीत चुके हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जीत चुके हैं, और मेजॉरिटी से 116 अगेंस्ट 16, 116 देशों ने मॉरिशस के लिए वोट, लेकिन वो वापस नहीं कर रहे हैं। और ये सरकार अड़ी हुई है कि वापस करें। तो कैसे करेंगे? तो इस सरकार को उठा के फेंको। तो अमेरिका इस तरह से काम कर रहा है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि CIA काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है। CIA के लोग वहाँ पर क्रियोल लोग हैं, वो जो पैसे लेकर हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं। वहाँ के जो असेंबली में जो क्रियोल हैं, जो गोरे टाइप लोग हैं, जो क्रियोली को यूज़ कर रहे हैं, आज आपकी सरकार ने 75वीं सालगिरह पर उन लोगों को इनवाइट किया है। जो अभी 2 हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री को श्रावण मास के अवसर पर गंगा तालाब जैसे धार्मिक स्थल पर गाली देकर आई है, वो उसे आपकी सरकार ने इनवाइट किया है। मैं तो इसका खिलाफ में हूं, बहुत खिलाफ में हूं। यहां भी इसका खिलाफ करूंगा, मॉरिशस में भी तो करता हूं, यहां भी करूंगा। क्या हो गया आपकी सरकार को? पागल हो गए हैं ये लोग। आपके यहां से जितने, आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूं भाई, आपके दान पात्र में, सहयोग पात्र में, एड्स में, लोन्स में मॉरिशस का पात्र सबसे बड़ा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, मॉरिशस को क्यों दिया जा रहा है इतना लोन, इतना पैसा, इतना सहयोग? क्योंकि हम भारतीय लोग वहां बसते हैं, क्योंकि हम भारत से गए हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूं कि उसमें से एक भी पैसा हिंदू को नहीं जाता है, एक भी पैसा। एक भी ऐसी योजना नहीं बनी है जो हिंदू के ओरिएंटेड है। और हिंदू को, वहाँ के हर हिंदू के पास ज़मीन है, हर हिंदू के पास घर है। उसे सरकार की घर नहीं चाहिए, ज़मीन नहीं चाहिए। वहाँ के हिंदुओं ने ये कर दिया है। लेकिन हिंदू कर रहा है, गधा कर रहा है, घोड़ा खा रहा है। कहावत तो सुनी है आपने। तो आपकी सरकार को बोलना चाहिए कि अरे सऊदी अरब पैसा दे रहे हैं मस्जिद बनाने के लिए, तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता है क्या? सऊदी अरब जहाज के जहाज डेट्स दे रहा है, खजूर दे रहा है जब ईद आती है। फ्रांस क्रियोलों को देता है। यूरोपियन कमीशन जितने क्रियोल है उनके लिए योजना, उनके लिए पैसा। अरे साला हिंदू को कौन देगा? एक भारत से आशा थी, लेकिन भारत के जितने पैसे जा रहे हैं वहां तो सभी के पिछवाती में डाले जा रहे हैं, सिवाय हिंदू के। वहां ये भयंकर स्थिति आ गई है। सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म की जहर बोई जा चुकी है। ये साला हिंदू है, ये चोर है, इसने हमारी जमीन चोरी की है। हिंदू एक ही जाति है मॉरिशस में जो गुलाम बन करके गया, लेकिन गुलामी करते करते अपनी ज़मीन खरीदी, अपना घर बना लिया, अपने बच्चों को पढ़ाया। भारत ने द्वार खोला शिक्षा की, सब भारत पढ़ने आए और भारत से एक विद्वान बन के गए और वहाँ छा गए सरकारी पोस्टों में। ये हिंदू है, लेकिन अफ्रीकी है ये तो गाने बजाने, खाने पीने, चारवाक है ये। हिंदू स्कूल में एक स्कूल है चारवाक। बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनको छोड़कर एक और है चारवाक। आओ आज मस्ती करें, कल देखेंगे भाई। आज आओ खाओ पिए, कल देखेंगे क्या होगा। तो ये वो चारवाक लोग हैं। हम लोग चारवाक नहीं हैं। जो खाते हैं प्रोड्यूस करते हैं,
जो प्रोड्यूस करते हैं वही खाते हैं, और दूसरों के लिए भी खाना उपजा रहे हैं हम लोग, दूसरों का पेट भर रहे हैं हम लोग। अपनी पेट भरने की आशा किसी से हम नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोगों के पेट भी भरते हैं। फिर भी ये मोदी सरकार को चुन चुन के गालियां देते हैं ये लोग। मोदी सरकार ने घर दे दिया सबको, ऐसा सुंदर सुंदर घर, अभी फोटो बताऊंगा आपको, कि उसकी खिड़की, एक खिड़की यहाँ के गरीब जनता को नहीं है, ऐसा घर। तो वहाँ मॉरिशस में भारत द्वारा घर दिए गए हैं, बहुत घर दिए गए, एक जाति के लिए पूरी जाति को घर दिए गए हैं। मेट्रो बैठाया गया है, अगर हमें देना है तो गांव में बैठाते, शहर में बैठाया गया, और वही शहर वाले चुन चुन के गालियां देते हैं भारत को, भारतीयता को, हम भारत मूल के लोगों को, हम हिंदुओं को मॉरिशस में, मोदी को और योगी को। योगी को तो जब मॉरिशस गए थे तो इनको घुसने नहीं दे रहे थे वहाँ के लोग। आज उन्हीं लोगों को आपकी सरकार ने दावत दी है, आइए देखिए। अभी वो लोग दिल्ली में हैं, झंडारोहण कर रहे हैं, अभी वो लोग दिल्ली में हैं, परेड देख रहे हैं, अभी वो लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली में सरकार के मेहमान हैं और राजे महाराजों की तरह जी रहे हैं। ये कल लौटेंगे तो फिर से मोदी को गाली देंगे, फिर से योगी को गाली देंगे, और हमारा जीना इन लोगों ने वहाँ मुश्किल कर दिया है। स्वतंत्रता हम लोगों ने दी, हम लोगों ने पाई, आज चौरंगा झंडा वे लेकर घूम रहे हैं जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता का पूरा ओपोज किया, उसके खिलाफ रहे। वो लोग चाहते थे कि देश फ्रांस को जाए, हम लोग चाहते थे देश फ्रांस को नहीं जाए, हमारा रहे। और अब जब हम भारत से अपनी करीबी महसूस करने लगे हैं तो उन लोगों को भारत भी पसंद नहीं है। भारत, अरे भाई भारत है ये छठी अर्थनीति के शक्तिवान देश है। मॉरिशस छोटा सा देश, साला थूकोगे तो डूब जाएगा। वो आज भारत को गाली देते हैं, और विद्वान नहीं, राजनेता नहीं, छोटे छोटे बच्चे। ये हालत है, इतना फनाटिक हो गया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि आज से 70 साल पहले भारत को वहाँ के लोग भारत माँ बोलते थे, और अब हैं जो भारत को गाली देने की भी चेष्टा करते हैं। नहीं, चेष्टा नहीं करते हैं, कर रहे हैं। भारत को हमेशा भारत माँ हम हिंदुओं ने कहा, लेकिन आजकल ब्रेन वॉशिंग इतना है, और नई 7वीं पीढ़ी के ऐसे बचकाने लोग आए हैं जिनके माँ बाप को हिंदी नहीं आती, हिंदू संस्कृति नहीं आती, जो अपने को अफ्रीकी संस्कृति में, वेस्टर्न संस्कृति में ढाल रहे हैं। कुछ हिंदू भी हैं जो हमारे खिलाफ करते हैं। चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। माय प्लेजर। और आप चूँकि सर ने बताया कि किस प्रकार से जो मॉरिशस है वो सांस्कृतिक रूप से अभी भी भारत से जुड़ा हुआ है, और चूँकि सर को आपने देखा है तो उनकी वेशभूषा में देखा, आज सुबह उनका कहना था कि हमने आज ध्वजारोहण भी किया है। सर की वेशभूषा में भी साफ दिखता है, सर के मन में भी स्पष्ट नज़र आता है कि सर के हृदय में अभी भी भारत है। जैसा कि आपने बताया था कि हम तो यहाँ भारत बोलते हैं, मॉरिशस में लोग भारत को भारत माता कहते हैं। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।